तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं सरकार और किसानों के बीच ऐसा लगता है कि समाधान की उम्मीद बढ़ी है। आज सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली है, किसानों ने खुले दिल से इसका समर्थन किया है और अब 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी जिसमें 3 कृषि कानून को वापस लेने या संशोधन करने पर आगे की बातचीत बढ़ेगी और साथ ही साथ एमएसपी की लीगल गारंटी के बारे में भी किसान मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उस पर बातचीत 4 तारीख को शुरू होगी। तो शुभस्य शीघ्रम अंत भला सुसभ भला, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, इसीलिए कहते हैं कि अन्नदाता के मामले का अंत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। एक सुखद शुरुआत हो, नए साल में अच्छी खुशखबरी मिले, इसीलिए मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आरपी सिंह साहब है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। आलोक शर्मा साहब है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा है। रमनीक मान है, किसान है। बिजोन कुमार मिश्रा साहब कंज्यूमर अफेयर्स के एक्सपर्ट है। मास्टर शिवराज सिंह है। रविंदर चीमा साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय आड़तिया किसान संघ के। सबसे पहले मैं चलूंगा आरपी सिंह साहब के पास, लेकिन उससे पहले संजय हरित मेरे एक दर्शक कोलकाता से जुड़ गए हैं। संजय हरित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या उचित है किसानों की ये मांग, और दूसरा, आज जो समाधान की गुंजाइश मिली है उससे आपको भी लगा है अच्छी खबर मिली है कि नहीं साल के अंत में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है सरकार की तरफ से, और मैं आप सभी को और किसान भाइयों को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि किसान जो सरकार है वो एक अच्छे पॉजिटिविटी पे बढ़ रही है। दो मांगे उनकी मान ली गई हैं, बट बस इसमें एक थोड़ा सा दुख की बात यह है कि इस बीच में हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपनी जान गंवा दी, और मैं आशा करता हूं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले, जिससे कि हम हमारे और किसान भाइयों की जान बचा सकें। और मैं इससे बिल्कुल मैं इस बात पे पूरी आशा रखता हूं कि किसानों की हर इनको बातों को सरकार मानेगी, और हमें सरकार को पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। लेकिन हमें साथ के साथ थोड़ा सा विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए, जो 70 सालों से इस चीज को देखते आए हैं, तो उनकी बात को भी हमें थोड़ा ध्यान में रख के रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात हम छोड़ तो नहीं रहे इन दिनों में। बट फिर भी मैं आज के जो ये इससे रूल निकला, जो 2 बातें मानी गई, उससे मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं, और मैं इस बात पर सरकार को और किसानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय अपनी बात कहने के लिए। आरपी सिंह साहब के पास सीधे चलता हूं। आरपी सिंह साहब, आरोप आपके एक सांसद ने बेवड़ा कहा, खालिस्तानी कहा, क्या कुछ कहा, आलोक शर्मा जी के पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, उस पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका जवाब चाहूंगा। बहस यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं सिंह साहब? मैं कह रहा हूं, जो रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं, कृपा कर वीडियो चला दीजिए ना, कृपा कर वीडियो चला दीजिए, आपको समझ लग जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं खालिस्तानी किसानों को, लगातार कह रहे हैं। मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, आप वो वीडियो चलवा दीजिएगा। और एक बार नहीं, ये उससे पहले उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है। सर में दिक्कत ये है, इन्होंने जो वादे किए थे पंजाब में, वो एक वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने गुटखा साहब की कसम उठाकर कहा था कि हम पंजाब से नशा हटा देंगे, हम हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देंगे, हम 90,000 करोड़ रुपया जो आड़तियों का कर्जा किसान पर है, हम उसको हटा देंगे, हम उसको ख़त्म कर देंगे। पर वो किया नहीं, और उल्टी बात, दूसरी बात हम पे आरोप लगा रहे हैं। 2017 के अंदर, मैं आपको तारीख है 14 अगस्त 2017 को, इन्होंने यही कानून सब लागू किए वहां पर। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल के अंदर उन्होंने मंडियों को छूट दी कि वहां पर प्राइवेट मंडियां आएंगी, प्राइवेट मार्केट यार्ड, सेक्शन 7C ऑफ द अमेंडमेंट विच हैव मेड, हम नहीं कह रहे। फिर दूसरे कह रहे स्पेशल मार्केट यार्ड सेक्शन 7B, फिर कह रहे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मार्केट यार्ड सेक्शन 7D, फिर डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए सेक्शन 7G, ये हम नहीं कह रहे। और वहां पर ऑलरेडी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू कर दी, पर हमने सिर्फ इतना चिंता करी कि इन्होंने जो लागू करी, 1 मिनट, उसमें जो इन्होंने लागू करी उसमें हम ये चिंता करें कि किसानों का हित कैसे सधे। अब तक इन्होंने कर रखा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स की चिंता, हमने कहा नहीं, हम किसानों के हित में करेंगे, जो आपने किया था उसको बेहतर करेंगे और किसानों के हित में करेंगे। दिक्कत असली यहाँ पर है, इसलिए। और मैं आपको कई सारे स्टिंग ऑपरेशन अलग अलग टीवी चैनल्स ने किए, इनके नेता किस प्रकार से वहाँ लोगों को पैसा दे रहे हैं, किस प्रकार लोगों को वहाँ से भड़का रहे हैं, सब आ रहा है। और अंतर्गतवा समझ लीजिए, ये जो आपने ये सारा खड़ा किया, आज उसका नुकसान पंजाब भुगत रहा है। आज वहाँ टावर्स तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की जा रही है। ये सब नुकसान उल्टे अंतर्गतवा पंजाब को होने वाला है। और मेरी बात नोट कर लेना, मैं आज कह के जा रहा हूँ, उसका नुकसान कैप्टन साहब आप भी भुगतोगे, क्योंकि ये आपने भड़काया है, आपने लोगों को वहां पर भेजा है। ठीक है आलोक शर्मा जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल सुन लीजिए। पहली बात, रवनीत सिंह बिट्टू के 2 स्टेटमेंट जो उन्होंने कहे
पंजाबी में, इसलिए मैं सुना नहीं पा रहा हूं। एक तो उन्होंने खालिस्तान वाली बात कही, दूसरा उन्होंने मेरे कैमरे पे कहा कि लाशें बिछ जाएंगी 1 तारीख के बाद। ये रवनीत सिंह बिट्टू का स्टेटमेंट था, जिसके बारे में आपसे भी कई जगह सवाल पूछा गया। तीसरी बात, कैप्टन साहब जब गृह मंत्री से मिलके गए, उन्होंने साफ साफ कहा कि यह आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। खुद आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये बात एक तरफा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही? खुद आपके मुख्यमंत्री ने ये शब्द कहे कि ये आंदोलन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, एक बात ये कहना कि ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं और ये भड़वे हैं, और ये कहना, आगाह करना देश के गृह मंत्री को कि जो इस तरह की ताकतें हैं वो इस आंदोलन का नाजायज फायदा उठा सकते हैं, इसलिए खतरा बन सकता है, ये मैं समझता हूँ उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। अपनी बात हमारे देखिए सर, आप मैं बीच में नहीं बोला था आरपी सिंह साहब, आप मेरी बात को सुनिए ना। आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं पूरा मौका देता हूँ हर आदमी को। आपके सांसद नहीं, मैं आपके बिल्कुल बीच में नहीं बोला हूँ। आप बीच में मत बोलिए ना, आप इतना बौखला क्यों रहे हैं? आप मुझे केवल ये बताइए, अगर रवनीत सिंह बिट्टू ने न्यूज नेशन पर कुछ कहा और उसका तुरंत स्पष्टीकरण भी दिया उसने, और ये कहा भी, एक मिनट फिर सुनिए ना भाई, आप लोग, प्रॉब्लम ये है कि आप तो अभी भी किसानों को गुमराह हुआ ही मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोला था। आलोक भाई बोलिए आप, समय भी कम बचा है इसलिए सबको सुन ले, दर्शक तो ज्यादा है। दीपक भाई, दुर्भाग्य यह है कि आरपी सिंह साहब अभी भी ये मान रहे हैं कि किसान जो है गुमराह किए हुए हैं, किसान भड़काए हुए हैं कांग्रेस ने। अभी भी आप ऐसा मान रहे हैं न्यूज नेशन पर। दुर्भाग्य है इस बात का। यही चीजें तो हैं, यह आपका असली चेहरा है। आपने अभी कहा कि किसानों को गुमराह कर दिया, किसानों को भड़का दिया, आप अभी भी यही मान रहे हैं क्या? अच्छा होता आपने माफी मांगी, आप इन चीजों को दूर रखते। आप लोग तो वही लोग हैं जो हर चीज को डाइवर्ट करते हैं। आपने तमाम पैंतरे चले, लेकिन इस बार कोई पैंतरा नहीं चला। अरे भाई, आप सुनिए ना, आरपी सिंह साहब, एफसीआई ढाई गुना कर्जे में ज्यादा है पिछले 6 वर्षों में। इसका कौन जवाब देगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो। अरे भाई, आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप नहीं समझ रहे हैं। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया था और अब किसान कांग्रेस ने गुमराह कर दिए। अगर हमने कोई ऐसा कानून लागू किया था तो कांग्रेस उसका, किसान लोग उसका विरोध करते। क्यों नहीं हुआ विरोध? क्योंकि उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि हम एमएसपी नहीं देंगे, और आपने एमएसपी से बाहर रखा। किसको? प्राइवेट प्लेयर्स को। हमने कहा प्राइवेट मंडी बनाएंगे, आप भी कहिए ना प्राइवेट मंडी बनाएंगे और उसमें एमएसपी देंगे। आप कहिए ये बात, हमने तो आप कहिए कि प्राइवेट लोगों को पूरी छूट है कि वो मंडी बनाएं, लेकिन मंडी में एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा। कहीं समस्या ही नहीं थी। आरपी सिंह साहब, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि प्राइवेट मंडी बननी चाहिए, मैं भी पक्षधर हूं। आपने 70 साल, लेकिन उसमें प्राइवेट मंडी में ये कह दीजिए कि एमएसपी से नीचे सामान नहीं बिकेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। आप लोग अडानी और अंबानी की गोद में बैठ गए जाकर, और दुर्भाग्य इस बात का है। अरे साहब, आरपी सिंह साहब, कल तक भी आपने देखा नहीं था तेवर उनके? नरेंद्र सिंह तोमर जी के तेवर देखे थे? कल भी देखे थे ना तेवर आपने? उनके क्या तेवर थे? मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं, मोदी जी किसी दबाव में नहीं आएंगे। कल तेवर देखे थे आपने? आज सरकार जो है, आज सरकार ठंडी हुई है, किस लिए? कि उनको दिख गया कि एक आंदोलन जो है सच्चा है, किसान सच्चे हैं, किसानों की मांगे जायज है। नहीं तो कल देखा था आपने आरपी सिंह साहब, नरेंद्र सिंह तोमर जी की स्टेटमेंट, मोदी जी झुकने वाले नहीं है। यही अहंकार तो ले बैठा आप लोगों को। अगर यह अहंकार नहीं होता तो 35 दिन आंदोलन नहीं चलता। 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा था। आप मीडिया पर रिया चक्रवर्ती और इमरान खान की गर्लफ्रेंड को चलवाते थे 3-3 घंटे तक। किसानों की बात मीडिया ने भी नहीं की उस समय पर, क्योंकि स्क्रिप्ट तो आप लिख के देते थे। माफी की कसम उठाई थी उन्होंने कहा था ना, उसका जवाब। अरे छोड़िए साहब, किसानों की हालत खराब हो गई। 90,000 करोड़ की बात आप करते हैं। आपके किसान का 26-27 रुपए डीजल किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं बढ़ा। 24 घंटे में 26 रुपए डीजल बढ़ा दिया आप लोगों ने। आलोक भाई, खाद के 30% रेट बढ़ा दिया और 5 किलो उसमें कम कर दिया। व्यापारी है, सरकार है ये। अच्छा, कुछ पॉजिटिव। 26 रुपए लीटर डीजल बढ़ा है,
मोदी जी के कार्यकाल में शर्म नहीं ठीक आती है, भाजपा के मैं लोगों 30 को? सेकंड ये चीमा कहते हो साहब कि को हम देता हूं किसान क्योंकि मैंने हैं। दूसरी बार उनको बोलने का मौका नहीं दिया। चीमा साहब आप यहाँ से, सिंह साहब और आलोक भाई, हम फिर कर लेंगे ये डिबेट, हम फिर कर लेंगे डिबेट। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, 30 सेकंड चीमा जी को और 30 सेकंड में मास्टर शिवराज जी को देना मिश्रा जी को देना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट के कमेंट के साथ एक क्लोज हो। चीमा साहब बोलिए। मैं दीपक जी ये बेनती करनी चाहता हूं कि किसानों के भले में किसी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बातों में बहुत बातें कांग्रेस वाले करते हैं, बहुत बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि आप ही के इस चैनल से भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि किसानों को जो है वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब से कुछ दे रहे हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों का किया है उसका गिनती नहीं है, पर वो दिल्ली का प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके खिलाफ हम चंडीगढ़ में लड़ रहे हैं, 2 बार धरने वहां भी दिए हैं, अभी भी हमारे बहुत मसले पेंडिंग है। इस बात के कोई भी अपनी जो है रोटी मत सेके। मैं ये बात कोहली साहब एक इधर कह के गए हैं कि जो मंडियों में ये बड़ी कंपनियां आएंगी तो ये दुकानें कैसे लेंगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी को मंडी में दुकान लेने की जरूरत नहीं है। ये पहले 30 सेकंड का एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, पॉजिटिव नोट पर आज बात खत्म हो। जिद छोड़ देनी चाहिए कृषि कानून वापस लेने की, ये कहना है 94%। बिल्कुल सही मिश्रा जी। हाँ बिल्कुल सही। देखिए आपका दर्शक ने क्या कहा कि 94%, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि 4 तारीख को इसका हल निकलेगा, 100% हल निकलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सब जितने लोग इसमें बहस में भाग ले रहे हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि पॉजिटिव नोट पे ये क्लोज हो जाए 4 तारीख को। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब मिलकर और सब लोग देश का हित में काम कर रहे हैं, सब लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं, कोई भी किसी के विरोध में नहीं है। और हम पॉलिटिकल पार्टीज के कमेंट्स पे नहीं जाना चाहते हैं। आम नागरिक का जो सोच है वो आपका ये सर्वे में आ गया है, आपका सर्वे कह रहे हैं कि हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। हम एक प्रतिज्ञा लेते थे बचपन में, वस्त्र जहां के हमने पहने, अन्न जहां का हमने खाया, उस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम यही कहूंगा देश की बहस में बस इतना ही। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैसे चीनी मोबाइल ऐप लोन के नाम पर ले रहे हैं लोगों की जान। इंटरनेट पर चीनी लुटेरों का नया जाल। देखिए 9:58 पर ब्रेक के तुरंत बाद नेशनल न्यूज़